उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, होने वाली है 22 जुलाई से। सावन चल रहा है भैया। देखिए, सांप, बिच्छू और जो भी धरती के नीचे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इस समय वो धरती पे आ जाते हैं, तो कृपया उनको मारे ना, ठीक है ना। एक्चुअली सावन का मेन मकसद ये भी था कि जो भगवान शिव तत्व है वो इन सब में होता है, तो इन जानवरों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखे, क्योंकि जब बारिश होती है तो बिलों में पानी भर जाता है, तो जितने जीव जंतु हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अब देखिए, सांप से तो पर्सनली मुझे भी बहुत डर लगता है, बट मारना नहीं है कभी भी, है ना। बहुत मतलब उसको अगर रिलीजन्स में बात करें, हिंदू रिलीजन में तो बड़ा उसका स्थान बड़ा है सांप का। तो फिलहाल हम सांप की बात नहीं करेंगे, हम यूपी की बात करेंगे, क्योंकि यूपी में जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसको लेके बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो भी खाने पीने की दुकान है उनको ये ऑर्डर दिया है कि भैया अपना नाम डिस्प्ले करिए आप, ठीक है ना। अपने नाम को, जो भी अगर आप ठेला भी लगा रहे हो तो वहां पे भी आपको नाम लगाना पड़ेगा कि आपका असली नाम क्या है। और उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने बोला कि ये जरूरी है। हालांकि देखिए, पुलिस जो मुजफ्फरनगर है उन्होंने बोला कि ये वॉलेंट्री है, मुजफ्फरनगर में इसको रिवोक कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि मुजफ्फरनगर से भी कांवड़ यात्रा होते हुए जाएगी और वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे बोला कि वॉलेंट्री आप लगाएं चाहे ना लगाएं, ओनर्स नेम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन पार्टी ने, अखिलेश यादव हो गए, ओवैसी, हर किसी ने काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया कि ये क्या बोल रहे हैं। अब हर फूड शॉप या कार्ट ओनर जो है उनको अपना नाम रखना पड़ेगा बोर्ड पे। अब देखिए क्या है, कांवड़ यात्रा जो है वो भगवान शिव के लिए की जाती है। परशुराम ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया दूर जाके गढ़मुक्तेश्वर में, जो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद के थोड़ा हापुड़ से आगे आता है, मतलब पहले आता है। साथ ही साथ भगवान राम ने बैद्यनाथ जाके भगवान शिव का जल अभिषेक किया। तो कांवड़ यात्रा यही है कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो शिव मंदिर जाते हैं, दूर दूर तक पैदल यात्रा करते हैं और उसके बाद भगवान शिव की आराधना करते हैं, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और समाज का कल्याण करें। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कांवड़ यात्रा है, 200-250 किलोमीटर, कहीं पे भी आप अपने घर के बगल में भी जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको बहुत हजार किलोमीटर की यात्रा करनी है, ठीक है ना। तो गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है। मेरे 2 बचे हैं, 10 हो गए हैं। आप बताओ आपके कितने हुए हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हर ज्योतिर्लिंग पे तो सावन में तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता ही है। कांवड़ यात्रा भी चालू है, सावन भी है, तो ये सारी चीज़ें, सावन का सोमवार का व्रत। तो कांवड़ यात्रा जो है वो 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। और आपको पता है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट भी किया गया है। 3 कांवड़ यात्रा जो है, जैसे दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में स्पेशली यहाँ पे 3 जो नए रूट्स जो हैं वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पाइपलाइन रोड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए। लेकिन इसी बीच एक डिसीजन आता है। डिसीजन ये आता है, एक्चुअली क्या है कि जब ये लोग यात्रा करते हैं तो रास्ते में खाते पीते चलते, बिना खाए पिए तो चल नहीं सकते। अब कई बार क्या होता है कि जैसे भाई शुद्ध शाकाहारी, ऐसे इसको देखा जा रहा है कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो हिंदू नाम रख लेते हैं, ठीक है, या हिंदू नाम से दुकान का नाम रख लेते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे, राइट। तो अब क्या है कि भाई धर्म से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म में मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, त्योहार भी होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि कांवड़ यात्रा है, पवित्र है, तो भाई ऐसा ना हो कि मतलब कुछ गड़बड़ हो, है ना। तो इसीलिए नाम डिस्प्ले करना जरूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। जैसे एक है वो खाटू श्याम जी रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो बताते हैं कि मेरे यहाँ सब हिंदू, वो मुस्लिम है, मेरे सारे हिंदू काम करते हैं, है ना। और हम आज से नहीं, बहुत सालों से जो कांवड़ियाज हैं, जो कांवड़ यात्रा है में आते हैं भक्त श्रद्धालु, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनको खाना देते हैं, एवरीथिंग वी देम, वी प्रोवाइड देम, राइट। लेकिन एकदम से ये सही नहीं है। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है वो दिया जाता है, हमारे यहाँ सारे काम करने वाले हिंदू हैं। तो ये डिसीजन इसलिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्या सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सिर्फ धर्म से ही जो है वो चीज़ें हो रही हैं। भगवान शिव हैं भाई, वो तो सबसे ज़्यादा सेक्युलर तो भगवान शिव हैं, वो तो भोले हैं, उनके लिए क्या ही असुर और क्या ही देवता, है ना।
तो यहाँ पे मैं जब दोस्तों सोमनाथ गया था, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे जो ऑटो चलाने वाले हैं, चला रहा था, वो मुस्लिम था। वो कहता कि मैं खुद जाके दर्शन करता हूँ, बाबा का आशीर्वाद है यहाँ पे, कोविड का कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो ऐसा है ना भाई, सब इंसान है इस तरीके से इसको, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे वही है कि नाम आपको बताना, और नाम बताने में कोई गलत बात नहीं है, तो ये ऑर्डर में लिखा गया। लेकिन फिर जब बैकलैश हुआ तो फिर मुजफ्फरनगर ने बोला कि वॉलेंट्री है, अगर आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो फिर अब मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे दुखी हैं। जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी को सीधा सीधा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक चेन है, एक साइकिल है जो चलती है, ये अर्थव्यवस्था की साइकिल। अगर आप मान लीजिए कि कुछ नहीं खरीदेंगे तो भाई उसके पास पैसा नहीं है, फ्लो ऑफ मनी रुक जाएगा। तो इसी से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड होती है। जो वॉलेंट्री सेक्टर और जो हमारा इनवॉलेंट्री सेक्टर है वो दोनों ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे इस तरीके के डिसीजन लेंगे तो इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये अर्थव्यवस्था पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों ने इसका स्वागत भी किया है कि इसमें क्या ही बुराई है भाई, अगर आपको नाम ही तो लिखना है तो अपना सच नाम, झूठ बोलने का मतलब क्या है, आप सीधा सीधा नाम लिखो ना, तो क्या ही प्रॉब्लम। लेकिन बाकी बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर हम अपना नाम लिख देंगे तो इससे होगा ये कि वो शायद हमारी दुकान पे आए ना, या हमसे कुछ खरीदे ना, ये भी हो सकता है। तो वही है, तो जो कांवड़ यात्रा है, अब आप ये समझिए कि यूपी से होते हुए पूरा हरिद्वार तक जाएगी, और बोला है कि जितनी भी शॉप्स हैं और ईटरीज हैं उनको ओनर का नाम जो है वो लिखना पड़ेगा। तो वही है। अब देखिए फुरकान, यहाँ पे जो काशिफ कन्फेक्शनरी, उन्होंने ओनर नेम लिखा है फुरकान, ठीक है। अब ये बताते हैं कि देखिए हम हमेशा जो कस्टमर आते हैं उनका स्माइल से स्वागत करते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि क्या कोई शॉपकीपर है, हिंदू है, मुस्लिम है। जब भी हम रमज़ान या ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं तो अभी हमको क्यों अपनी आइडेंटिटी जो है वो दिखानी पड़ रही है। बहुत सारे कस्टमर सिर्फ नाम देख के ना, दुकानों का नाम देख के वो वापस चले जाएंगे, ओके। तो अब यूपी के ट्रेडर कहते हैं कि भाई देखिए इसमें कम्युनल एंगल आप ना ही लाएं, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, हर जगह पे जहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स हैं वो स्टॉल्स लगाते हैं, जो कांवड़ यात्रा है उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है ना, और फ्री में नहीं, मतलब पैसा ही लेते हैं। तो दे रन ईटरीज, और बताते हैं कि अच्छा खासा हमको प्रॉफिट होता है, जिससे एक हम बहुत लोगों को नौकरी भी देते हैं, और वो हमारे शुद्ध शाकाहारी खाना है, ठीक है ना, और नौकरी देते हैं। और नौकरी से भाई देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो उनको भी पैसा जा रहा है। अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोग नहीं खाना खाएंगे, और नहीं खाना खाएंगे तो हमारा पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। तो फिर वही है कि छटनी होगी एक तरीके से, जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको हटाएंगे अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा हम दुखी हैं, इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बहुत लोग वही बता रहे कि हम तो अपना जॉब ऑलरेडी वी आर लूजिंग आवर जॉब्स, हम तो वैसे ही सोच के ही बैठे थे कि अब हमारी नौकरी चली गई है, अब हम कुछ और देखने जा रहे हैं, हमको काम तो करनी है ना, तो देखते हैं। तो यहाँ 4 करोड़ लोग जो है वो यात्रा में आएंगे, और 2.5 करोड़, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से पास होंगे, दे विल पास थ्रू उत्तर प्रदेश। रिजवान चौधरी बता रहे हैं कि जैसे कायराना पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आया, अब मैं तिरंगा ढाबा जो है वो चलाता हूं यात्रा तक, अब उन्होंने बोला कि इसको बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए, या फिर अपना नाम लगाइए। बता रहे हैं कि मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़े लॉस को देख रहा हूं, मैं प्योर वेज फूड जो है वो सर्व करता हूं, मैं प्याज और लहसुन भी यूज नहीं करता हूं, तो मुझे ये क्यों करना है, जो नॉर्म्स हैं वो तो मैं फॉलो कर ही रहा हूं, मैं अपना नाम भी लगाने को तैयार हूं, मेरे एस्टैब्लिशमेंट। अब इनका जो ढाबा है वो शामली पानीपत रोड पे है, जो कि बिजिएस्ट यात्रा रूट है यहां पे। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, चाहे जो भी नाम हो, जब यात्रा शुरू होगी तो जैसा है वैसा ही चलेगा, मुझे नहीं लगता है बिजनेस इतना इफेक्ट होने वाला है। रिजवान चौधरी बताते हैं, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि देखिए ये एक तरीके से मार्जिनलाइज करने की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मोहम्मद इरशाद श्री खाटू श्याम टूरिस्ट ढाबा चलाते हैं, वो बताते हैं कि देखिए ये ऑर्डर जो है वो दोनों ही, हिंदुओं को भी ये हर्ट करने वाला है और मुस्लिमों को भी हर्ट करने वाला है। मेरा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रोड पे है जहाँ से कांवड़िया जाते हैं। अब हम प्योर वेजिटेरियन खाना देखते हैं, मेरे सारे एम्प्लॉय जो है वो हिंदूज़ हैं। अब मेरे कस्टमर अगर मेरा नाम देखेंगे तो फुटफॉल डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई होता है कि भाई देखिए हो सकता है नॉनवेज हो या कुछ हो, भाई एक साइकोलॉजिकल ये है, तो हमको लॉस देखने को मिलेगा। बिजनेस जो है इसमें नहीं आना चाहिए, ये हमको समझना होगा। मोहम्मद इमरान जो कि फ्रूट सेलर है, उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम जो है वो मेरे कार्ट पे एक बार अगर लिख जाएगा तो कौन गारंटी है मेरी सेफ्टी होगी,
ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, कोई भी मेरे साथ मिसबिहेव कर सकता है। मान लीजिए अगर दंगा हो गया तो फिर मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो ये शायद सही नहीं होगा, ये यहाँ पे बात बोली है। तो अब जब ये सब हुआ उत्तराखंड में, देखिए पुलिस हरिद्वार में कह रही है कि देखिए अभी यूपी था, उत्तराखंड भी आ गया, क्यों तो हम भी यहाँ पे ये ऑर्डर दे रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको अपना नाम जो है वो लगाना है। तो यूपी में वही है कि जैसे कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है 22 जुलाई को, 22 जुलाई को सारी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और बीजेपी ने इस ऑर्डर को डिफेंड किया है। जेडीयू, आरएलडी, लोक जनशक्ति पार्टी, सीनियर बीजेपी लीडर्स मुक्तादास अथवा अब्बास नकवी ने इसको क्रिटिसाइज किया। अब ये बता रहे हैं कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रेदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुचात। क्या बात है ना, ये मुख्तार अब्बास नकवी ने ये ट्वीट आया है। कांवड़ यात्रा पे फिर जब ये बात चली मुख्तार, क्योंकि भाई वो भी सीनियर लीडर हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ। अब डिफेंड भी किया, फॉर्म में भी थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है।